Hello, my name is Tarun Agarwal and welcome to this brand new video on नौकरी सीरीज़। मेरी नौकरी सीरीज़ बहुत बढ़िया चल रही है। कई सारे लोग मेरे ये जो वीडियोस हैं नौकरी से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा आप लोग अप्रिशिएट करो, तो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। सो आज का जो टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग है, दैट इज़ जॉब ड्रॉप आउट। ओके, आप लोगों ने सुना होगा कॉलेज ड्रॉप आउट, स्कूल ड्रॉप आउट, लेकिन जॉब ड्रॉप आउट हो गया रहा है कि मार्केट में आप देखोगे, यूट्यूब पे अगर आप वीडियोस देखोगे तो ध्रुव राठी बोल रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम। पॉलिटिशियंस भी हर कोई बोल रहा है कि बेरोजगारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है आज के टाइम में। और वहीं दूसरी कुछ वीडियोस ऐसी भी हैं जहाँ पर ये बोला जा रहा है कि बहुत सारे लोग नौकरी को छोड़ भी रहे हैं। मतलब कुछ ऐसी वीडियोस भी बन रही है कि वाई पीपल आर क्यूटिंग देयर जॉब। ओके, सो दोनों टाइप की मिक्सचर ऑफ कंटेंट है। कई लोग कह रहे हैं मुझे नौकरी नहीं मिल रही, कई लोग कह रहे हैं नौकरी छोड़ के मुझे कुछ और काम करना है। तो इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग। ओके, आज की इस वीडियो में मैं अपना अपना कुछ पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाहूँगा अबाउट जॉब ड्रॉप आउट। व्हाट इज़ द राइट टाइम टू क्विट योर जॉब और ड्रॉप आउट फ्रॉम योर जॉब, एंड व्हाट इज़ द राइट सिचुएशन। मतलब ऐसी कैसी सिचुएशन बने, आई विल रिलेट इट विद माई ओन एक्सपीरियंस एज वेल। ओके, सो बात करते हैं व्हाट इज़ अ ड्रॉप आउट सिचुएशन क्या होती है। अगर हम कॉलेज की बात करें, अगर आप बीटेक कर रहे हो, एमबीए कर रहे हो, वट एवर, और मैं देखोगे कई सारे लोग 4 साल के अपने कोर्स को करने के लिए जाते हैं, कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, खूब सारे रुपए भी खर्च करते हैं, पेरेंट्स का सब चीज़ें होती हैं, बट 1-2 साल के अंदर ही उनके लाइफ में कुछ ऐसा होता है। कहीं वो किसी से मिलते हैं, किसी दोस्त से मिलते हैं, किसी को इंटरनेट पे कहीं पर देखते हैं, कुछ ब्लॉग पढ़ते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा एक्सपीरियंस होता है जो कि उनको फील होता है कि यार अगर मैं ये 2 साल 3 साल और पढ़ाई करूँगा तो अल्टीमेटली मेरी सैलरी सिर्फ 50-60 हज़ार रुपये ही पर मंथ होने वाली है मैक्सिमम, और इन 2-3 साल के अंदर मैं तो और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो होता क्या है कि दे डिस्कवर विद इन देमसेल्फ कि उनके अंदर ये टैलेंट है या वो टैलेंट है। कोई कॉलेज में जाकर अच्छी सिंगिंग करने लग गया तो लोगों ने बोले भाई तू बहुत अच्छा सिंगर है, तो उसने अपने टैलेंट को डिस्कवर किया। किसी ने देखा कि आपकी राइटिंग स्किल्स को डिस्कवर करिए, स्पीकिंग स्किल्स को डिस्कवर किया आपने। कई लोग ऐसे हैं, आप देखोगे यूट्यूबर्स, जो लोग स्टूडेंट्स अपने कॉलेज में मतलब कॉलेज में थे, हॉस्टल में पढ़ाई कर रहे थे, उन्होंने कुछ वीडियोस बनाना स्टार्ट करा, वो वीडियोस बहुत ज़्यादा चलने लग गई। एक यूट्यूब चैनल है सीकिन, जिन्होंने स्टार्ट किया था उनका नाम है जिशान शेख। ओके, तो ये जो जिशान है ये पहले कॉलेज में पढ़ते थे, और कॉलेज में पढ़ते पढ़ते उन्होंने बुक समरी बनाना स्टार्ट करी, और उन्होंने अपने पैशन को डिस्कवर किया, और वहाँ से वो बहुत अच्छा चलने लगे यूट्यूब चैनल। फिर उन्होंने कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया। तो अलग अलग स्टोरीज होती है, लेकिन अगर ड्रॉप आउट की अगर हम बात करें तो देखिए दो तरीके से या दो सिचुएशन बनती है जिसमें एक पर्सन सोचता है कि इसको छोड़ के कुछ और करते हैं, कॉलेज छोड़ के कुछ और करते हैं, जॉब छोड़ के कुछ और करते हैं। वो सिचुएशन क्या होती है, देयर आर ओनली टू, वन इज पुश एंड देयर इज पुल। ओके, पुश वो होता है जहाँ पे कुदरत कुछ ऐसी सिचुएशन बना रही है जहाँ पे एग्जांपल, अगर आप कॉलेज में हो तो फिर आपको कुछ पंगा हो गया, किसी से लड़ाई, हाथापाई हो गई, गर्लफ्रेंड से लड़ाई हो गई, वहीं पर ही कॉलेज में भी आपकी कॉलेज में ही गर्लफ्रेंड थी, उससे कुछ ब्रेकअप हो गया, अब आपको कॉलेज जाने का मन नहीं कर रहा। आपकी लाइफ की ऐसी सिचुएशन बनी कि जिसने जो पुश कर रहा है कि छोड़ो इसको, उस शहर में रहने का मन नहीं कर रहा, उस प्रिंसिपल उस टीचर से पढ़ने का मन नहीं कर रहा, कुछ ऐसी नेगेटिव एक्सपीरियंस आपको हुआ जिसकी वजह से अब आपको वहाँ जाने का मन नहीं कर रहा, सिचुएशन ऐसी बनी, उसको बोलते हैं पुश। ओके, सिमिलरली जॉब में बॉस से नहीं बन रही है, हाथापाई हो गई, लड़ाई हो गई, कुछ पॉलिटिक्स हो रही है, आने जाने में बहुत खर्चा हो रहा है, मतलब बहुत टाइम वेस्ट ऐसा आपको लग रहा है और मन नहीं कर रहा है वो ऑफिस जाने का, तो एक होता है कि कुदरत ने आपको पुश कर रही है कि छोड़ो इसको, एक होता है पुश। दूसरा होता है पुल, जहाँ पर सब कुछ ठीक है, पढ़ाई भी सही कर रहे हो कॉलेज में और जॉब में भी सैलरी भी ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, बीवी बच्चा सब कुछ सब बढ़िया चल रहा है, लेकिन पुल वो होता है जहाँ पर आपकी डिज़ायर्स जाग रही हैं, आप 50-60 हज़ार रुपये में संतुष्ट नहीं हो, आप 1 लाख रुपये में महीने की इनकम में संतुष्ट नहीं हो। आपने देखा यूट्यूब पे, इंटरनेट पे, और कई सारे ब्लॉगर्स को देखा, जैसे मैं भी पहले जब जॉब में था तो मैं एक ब्लॉगर को फॉलो करता था, अमित अग्रवाल, ठीक है, लैबनॉल करके उनका एक ब्लॉग है, और वो एफिलेट मार्केटिंग इन सब चीज़ों से बहुत अच्छा रुपये कमाने और ब्लॉगिंग से ही, और अपने खुद के कुछ टूल्स उन्होंने बनाए हुए गूगल के, मतलब ही इज़ अ डेवलपर। ओके, एंड इधर हर्ष अग्रवाल, उनके ब्लॉग को मैं देखता था तो मुझे बड़ा फैसिनेटिंग लगता था, बहुत अच्छा लगता था यार। सिर्फ ब्लॉग में अपने आर्टिकल्स लेके सोचो, आराम से बैठे हुए हो, ऊपर खोपड़ी पे इसी चल रहा है और आराम से बैठ के बस टाइप करके कुछ आर्टिकल्स लिख रहे हो, हर दिन एक आर्टिकल लिख रहे हो, बस दैट्स इट, और उस आर्टिकल से आपको खूब रुपया आ रहा है, एफिलेट मार्केटिंग से, टूल एफिलेशन, बहुत सारी चीज़ें। तो होता क्या है कि पुल, वहाँ पे क्या हो रहा है कि जॉब सब कुछ ठीक चल रही है, बट आप सेंस कर रहे हो कि मार्केट में और भी कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ है जो कि आप मिस कर रहे हो, आपके अंदर और भी पोटेंशियल है, आप उस पोटेंशियल के अकॉर्डिंगली नहीं काम कर रहे हो, और आपने रियलाइज़ करा कि आपके डिज़ायर्स ने आपको बोला कि यार इस केज से बाहर निकल के लेट्स डू समथिंग एल्स, आई कैन डू मच बेटर इन माई लाइफ, इसको बोलते हैं पुल। ओके, तो जो पुश होता है, पुश क्या होता है कि कुदरत ने आपको धक्का मारा कि यार कुछ कर ले, ठीक है, या फिर मन नहीं कर रहा ऐसे मूड। लेकिन एक होता है पुल, जहाँ पे आपके डिज़ायर्स ने आपको बोला कि यस यू मस्ट डू सम, यू कैन डू समथिंग बेटर इन योर लाइफ। तो आई थिंक
पुश, जब कुदरत आपको पुश करती है कुछ करने के लिए तो काफ़ी तकलीफ होती है। एक होता है पुल, जहाँ पे आपके खुद से आपने रियलाइज़ करा कि मुझे कुछ करना चाहिए। पुल इज़ मच बेटर सिचुएशन। तो सिमिलरली मैं आपको बोलना चाहूँगा, जब मैं भी पहले जॉब में था, ओके, जब मैं नौकरी में था, आप देख सकते हो कि ये मेरी फ़ोटो है, ये लाल कलर का एरो, ये हूँ मैं, ओके। तो व्हेन आई स्टार्टेड माय जॉब, ओके, आई वाज वर्किंग विद HCL, ओके। HCL जैसी एक बहुत अच्छी IT कंपनी में मैं जॉब करता था। ये देख सकते हो मेरे कलीग, और ये जो खड़े हुए ही इज़ अतुलन, हिज नेम वॉज अतुलन, और चेन्नई से ग्रुप मैनेजर हमारे आए हुए थे। एंड HCL बहुत बढ़िया चल रहा था। ये देखिए मानेसर में, मैंने ये मानेसर ऑफिस का फ़ोटो है ये, प्लस HCL में जब मुझे आउटस्टैंडिंग रेटिंग मिली तो ये उसका फ़ोटो है। तो एवरीथिंग वॉज डूइंग गुड, एवरीथिंग वॉज गुड, ओके। बट देन आई रियलाइज्ड कि मेरे अंदर और ज़्यादा पोटेंशियल है। मुझे लगता है 4 बार आउटस्टैंडिंग मुझे रेटिंग मिली HCL में। आई वॉज अ स्टार प्लेयर, ओके। बट मुझे कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ हुआ, और उसमें भी एक फैक्टर है, जैसे मेरी वाइफ ने एक बार मुझे बहुत बढ़िया मतलब बात बोली कि अगर आप जानते हो ये अमित अग्रवाल कौन है, हर्ष अग्रवाल कौन है, सचिन बंसल कौन है, बंसल, गुप्ता, अग्रवाल, इन सब लोगों के कुछ नाम ले रही थी। तो मैंने बोला हाँ, कोई फ्लिपकार्ट का ओनर है, कोई किसने स्नैपडील स्टार्ट किया, कोई ब्लॉगर है, कोई यूट्यूबर है, अग्रवाल बनी है सब। तो मेरी वाइफ ने मुझे बोला तो वेर इज़ तरुण अग्रवाल। तो मैंने कहा तरुण अग्रवाल भाई जॉब में खुश है भैया, HCL, आई लव HCL, ऐसे करके मेरे अंदर इमोशंस थे HCL के लिए। लेकिन एक तो ये कि मेरी वाइफ भी मेरे को सपोर्ट कर रही थी उस टाइम पे कि यार यू शुड डू समथिंग, एंड आई मतलब उनको मेरे पे ट्रस्ट उस टाइम पे था, कि अभी भी है कि यार आप कुछ और कर सकते हो, बड़ा काम कर सकते हो, और अग्रवाल बनी होते हुए आप यार जॉब क्यों कर रहे हो, ऐसे करके उन्होंने एक मजाक में बोला। फिर मैंने एक बुक भी पढ़ी, रिच डैड पुअर डैड, और उस बुक में भी मुझे समझ में आया कि एसेट्स क्या होती हैं, लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, कैश फ्लो, ओके, ESBI मॉडल एंड पैसिव इनकम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनकम, ये सब चीज़ें मैंने जब समझी तो मेरा लॉजिकल माइंड ओपन हुआ। इमोशनली आई वॉज कनेक्टेड विद HCL, विद जॉब आई वॉज कनेक्टेड। मैं चाह रहा था कि HCL नंबर 1 कंपनी बने और मैं HCL को लेके जाऊँगा आगे, ये सब बातें। लेकिन लेटर ऑन जब मैंने रिच डैड पुअर डैड बुक पढ़ी, वाइफ का भी सपोर्ट मैंने देखा, और मेरे नॉलेज और एक्सपीरियंस और प्लस इन ब्लॉगर्स को जब मैं देखता था तो मुझे फील हुआ यार मैं भी ये कर सकता हूँ, अगर ये कर सकते हैं मैं भी कर सकता हूँ। एंड दैट इज़ द टाइम व्हेन अगस्त 2015 में मैंने डिसाइड किया टू क्विट माई जॉब, ओके। और मैंने जॉब क्विट करी, एंड देन आई एम इनटू फुल टाइम ऑनलाइन बिजनेस। तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि जॉब ड्रॉप आउट आज के टाइम में इंटरनेट पे बहुत चल रहा है कि नौकरी छोड़ो, नौकरी छोड़ो। मेरी भी कई सारी वीडियोज़ में मैंने ऐसे कुछ बोला है, लेकिन मैं लॉजिकली बात कर रहा हूँ। देखिए नौकरी, जॉब ड्रॉप आउट, मैं आपको बोलना चाहूँगा कि जहाँ पर बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम हो रही है, बहुत सारे लोगों को नौकरी नहीं मिल रही, वहाँ पे मैं आपको बोल रहा हूँ कई सारे लोग जॉब ड्रॉप आउट भी कर रहे हैं, राइट। सो एक जो वीडियो है अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर, ध्रुव राठी ने बनाई है, इंडिया नीड्स जॉब, ऐसे कुछ। सो मैं आपको बोलना चाहूँगा अनएम्प्लॉयमेंट कभी भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। मतलब हमेशा ये पॉलिटिक्स वाले ही बोलते हैं कि जब अगर आप हमें वोट दोगे तो फिर हम आपको बेरोज़गारी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे, ये हमेशा से ही उनका एजेंडा है। बट मैं आपको बोलना चाहूँगा बहुत क्लियर बात, अच्छा आदमी मतलब अच्छा, अगर आप एक अच्छे टैलेंटेड पर्सन हो ना, आपके पास नौकरी की कभी कोई कमी नहीं होगी। इफ़ यू आर रियली टैलेंटेड, यू नो। एक बार बड़े इंटरेस्टिंग मेरे एक कोच हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात मेरे को बताई। एक बार उनकी बुक कोट मैंने सुना कि उन्होंने बोला कि एजुकेशन, ओके, डोंट लेट स्कूल इंटरफेयर विद योर एजुकेशन, ओके। यू हैव टू कीप ऑन एजुकेटिंग योर सेल्फ। आपको अपने आप को एजुकेट करना पड़ेगा, इट डजेंट मैटर कि आपकी क्या एज है। एंड द रीज़न इज़ टू स्टे रेलिवेंट। अगर आप आज के टाइम के हिसाब से रेलेवेंट हो, आप बोलोगे 5th क्लास में मैंने तो ये पढ़ाई करी, 12th क्लास में ये पढ़ाई करी, मैंने C++ की पढ़ाई करी, मैं जावा की पढ़ाई करी, मैं जो पाइथन आता है, बट आज के टाइम में जो इंपॉर्टेंट अगर वो आपको नहीं आता देन यू आर नॉट रेलिवेंट। सो कीप ऑन लर्निंग एंड स्टे रेलिवेंट विद द मार्केट। सो जो लोग रेलिवेंट है मार्केट में, स्किल्स बेस पे, माइंडसेट के बेस में, उनको कभी भी काम की कोई कमी नहीं होने वाली। चले भले ही वो जॉब करे, भले ही वो खुद का भी अपना काम क्यों ना करें, ओके। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आर यू रेलेवेंट एज पर दी मार्केट। कोई आपको ऐसा काम तो नहीं करे जिसमें सिर्फ कॉपी पेस्ट एक्सेल और टैली और ये सब फालतू के काम कर रहे हो, सपोर्ट का काम कर रहे हो, टिकट आ रही है, टिकट मतलब किसी ने कोई सपोर्ट का क्वेरी डाली है, बस आप उसका रिप्लाई कर रहे हो, लॉग इन ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, सपोर्ट का ये सारे काम, इसकी कोई वैल्यू नहीं है मार्केट में। फ़ोन करके कस्टमर से बात कर रहे हो, इसकी कोई वैल्यू नहीं है मार्केट में, ओके। आज के टाइम में जो स्किल्स इंपॉर्टेंट हैं वो स्किल्स अगर आप सीख रहे हो नाउ, दैट विल मेक यू एम्प्लॉयबल, ओके, दैट विल गिव यू वर्क, ओके। नाउ इस वीडियो के थ्रू या कोई भी वीडियो बन जाए यूट्यूब पे, हर कोई जॉब नहीं छोड़ने वाला, ओके। मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, व्हाट इज़ द राइट टाइम टू क्विट योर जॉब। डोंट सी योर एज, डोंट सी कि मैं शादीशुदा हो चुका हूँ, मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। इट इज़ नॉट अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज़ अबाउट द राइट अपॉर्चुनिटी
आपकी लाइफ में हिट करती है, मे बी ये वीडियो आपकी लाइफ में हिट कर रही है, मे बी आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहे हो, आप बहुत सारे लोग वीडियोस देख रहे हैं, बहुत सारी वीडियोस देख रहे हैं, ओके, अपॉर्चुनिटीज़ की वीडियो देख रहे हैं, वेबिनार में जा रहे हैं, बट दे आर नॉट टेकिंग एक्शन बिकॉज दे आर थिंकिंग टू मच. सो राइट अपॉर्चुनिटी एंड द राइट माइंड, ओपन माइंड अगर आपका है, ओके. मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कि जॉब बुरी है, मैं आपको ये ज़रूर बोल रहा हूँ कि जॉब के साथ साथ देयर आर मैनी मोर बेटर थिंग्स. अगर आपको लौकी की सब्जी, तोरी की सब्जी अच्छी लगती है तो मे बी आप पनीर वनीर खाओ, आपको शायद वो बेटर लगे. टेस्ट तो करो, ओके, टेस्ट तो करो, राइट. तो सिमिलरली मैं आपको बोलना चाहूँगा कि द राइट टाइम टू क्विट योर जॉब इज़ व्हेन यू गेट द राइट अपॉर्चुनिटी एंड यू एक्सेप्ट दैट, यू एक्सेप्ट विद एन ओपन माइंड सेट, ओके. सो आई एम रियली ग्रेटफुल कि अगस्त 2015 में मैंने जॉब क्विट करा, और जॉब क्विट करने के बाद I went into an online business, digital marketing से related. I am into multiple business. I am into affiliate marketing, I am into network marketing, I am into coaching industry, e-learning industry में हूँ, I am into consulting, I am into YouTube, I am into content creation as well. So 4-5 types of income stream I am generating. So मैं आपको suggest करूँगा, if you have an open mind and if you have this pull mindset, ठीक है, पुश नहीं कि कुदरत आपको बोल रही है कि नहीं नहीं नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको अगर सेंस हो रहा है कि आप कुछ कर सकते हो अपनी लाइफ में, मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करूँगा, गो टू द लिंक इन दिस वीडियो डिस्क्रिप्शन एंड आई एम गिविंग यू एक्सेस टू दिस वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, ओके. जस्ट सी ऑन योर स्क्रीन. Okay, this is a free webinar from my mentor Siddharth Rajshekar, how you can actually turn your knowledge into profitable business using power of AI. I strongly suggest you to attend this workshop, this webinar. This is a free webinar. आप इसके लिए register कर सकते हो. I'm giving this link in this video description. Click on that link, register yourself and just see if you also want to go into e-learning industry, you also want to make your own online business, then it is really helpful, okay. So thank you for watching this entire video. If you have any question, you can put in the comment box below and subscribe the channel. कोई और आइडियाज़ अगर आप मेरे को शेयर करना चाहते हो रिलेटेड टू नौकरी, अगर आप चाहते हो मेरा कोई पॉइंट ऑफ व्यू सुनना, देन यू कैन सजेस्ट इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो बिलो. थैंक यू वेरी मच. ऑल्सो शेयर योर पॉइंट ऑफ व्यू. थैंक यू.